हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट A and B be two fixed points, then locus of point C which moves so that tangent angle of BAC, यानी ये कौन से एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है? टेंजेंट A को, इनटू टेंजेंट एंगल B है ये ABC इज इक्वल टू 1, वेयर एंगल A यानी BAC जो ये एंगल A को रिप्रेजेंट कर रहा है लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2. एंगल ABC lies between 0 and pi by 2 is option A is circle, option B is pair of straight line, option C a point, option D straight line. First we see the key concept. General equation of a circle is, जनरल इक्वेशन सर्कल की क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 विद सेंटर. और इस सर्कल का सेंटर क्या रहेगा? -g, -f एंड रेडियस, और रेडियस क्या रहेगी? स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. देखिए हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं. हम एक बार में आर्बिट्री कोई भी ए पॉइंट लिया, यहाँ कोई बी पॉइंट लिया और यहाँ कोई सी पॉइंट लिया. इन तीनों पॉइंट्स में ए और बी हमारे फिक्स्ड पॉइंट है, लेकिन सी मूविंग पॉइंट है. सी मूवमेंट में है, तो हमें सी का लोकस फाइंड आउट करना है. लिखते हैं गिवन ए एंड बी आर फिक्स्ड पॉइंट, और गिवन कंडीशन हमें क्या है? टेंजेंट एंगल BAC इंटू में टेंजेंट एंगल ABC इज इक्वल टू 1. तो हम इनके बीच में एंगल बना लेते हैं. देखिए मैं एक ये ट्रायंगल की शेप लेगा. अगर इन तीनों को मिलाएंगे, इन पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं एक स्ट्रेट लाइन से, इस तरीके से मिल जाएगा ABAC. टेंजेंट BAC एंगल क्या कह रहा है? जो बीच में होता है उस एंगल की बात कर रहा है, यानी एंगल A टेंजेंट ऑफ एंगल A एंड टेंजेंट ऑफ एंगल B, इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है. डेट इज, इसे हम दोबारा लिखेंगे, टेंजेंट A इंटू टेंजेंट B इज इक्वल टू 1. वी नो डेट, हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज करेंगे. टेंजेंट A प्लस बी का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? टेंजेंट A प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट A प्लस टेंजेंट B डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट A इंटू टेंजेंट B. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टेंजेंट A इंटू टेंजेंट B की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 1 दी गई है. यानी ये हो जाएगा टेंजेंट A प्लस टेंजेंट B डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1. डिनोमिनेटर में क्या बन गया? 0. ऊपर कुछ भी बने ये क्या वैल्यू देगा? इन्फिनिटी. और टेंजेंट A प्लस B इन्फिनिटी कहाँ पर होता है हमारा? टेंजेंट 90 डिग्री पर, क्योंकि एंगल A और एंगल B दोनों 90 से कम है. यहाँ आप लिख सकते हैं गिवन कंडीशन है एंगल A भी लेस देन पाई बाय 2 है और एंगल B भी हमारा लेस देन पाई बाय 2 है और 0 से ग्रेटर है. तो देयरफॉर टेंजेंट A प्लस B इज इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री लिख सकती हूँ मैं इसे. दिस इंप्लाइज A प्लस B, जो A प्लस B एंगल है वो कितने डिग्री का आ गया? 90 डिग्री का. अब इन तीनों से मैंने एक ट्रायंगल बनाई. ये ट्रायंगल मैंने जस्ट एक आइडिया के लिए बनाई थी, लेकिन इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है और तीनों एंगल, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री. यानी ये एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का. इस ट्रायंगल को अब हम दोबारा ट्रेस करेंगे, क्योंकि हमें पता लग गया जो ये एंगल C है ये 90 डिग्री का है. एंगल A और एंगल B का सम
90 डिग्री है, तो एंगल सी अकेला कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। दिस इम्प्लाइज एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप इसे यहाँ एंगल भी लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी, बिकॉज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेट सी हमारा मूविंग पॉइंट है, तो हमने सी के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए? एक्स कोमा वाई बी द पॉइंट जिसका लोकस हमें फाइंड आउट करना है, एंड ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और एंगल सी इसमें 90 डिग्री का है। देखिए एंगल सी 90 डिग्री का है, तो एंगल सी के सामने वाली जो ए बी है ये हाइपोटेनस का काम करेगी। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, लेट ए के कोऑर्डिनेट हमने क्या लेट किए? x1 कोमा y1, एंड बी के हमने कोऑर्डिनेट लेट किए x2 कोमा y2, क्योंकि ये दोनों फिक्स्ड हैं। अब हम ए बी स्क्वायर निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए दो पॉइंट, अगर ए पॉइंट है x1 y1 और बी पॉइंट है x2 y2, तो ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहली बात तो ए बी पॉजिटिव आएगा क्योंकि डिस्टेंस है, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसका स्क्वायर, प्लस y में से y कोऑर्डिनेट y1 में से y2 यानी y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपस में उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे AC स्क्वायर की, तो बन जाएगी x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर। अब हम इसी होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2y1 y2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में होल स्क्वायर ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x x1 प्लस y स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2y y1 सॉरी माइनस आएगा बीच में यहाँ, प्लस x स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x x2 प्लस y स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2y y2। देखिए x1 स्क्वायर से x1 स्क्वायर कट जाएगा, x2 स्क्वायर से x2 स्क्वायर कट जाएगा, y2 स्क्वायर से y2 स्क्वायर कट जाएगा, y1 स्क्वायर से y1 स्क्वायर कट जाएगा। दिस इम्प्लाइज ये क्या बनेगा? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस x2 माइनस x1 x2, और x यहाँ हम x के सारे कोफिशिएंट हमने एक साथ कर लिए, माइनस 2 y के कोफिशिएंट लिखेंगे y1 प्लस y2 माइनस y1 y2, ये सारे y के कोफिशिएंट है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 हम कॉमन भी ले सकते हैं थ्रू आउट, या 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये कह सकते हैं, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 माइनस x1 x2 x माइनस y1 प्लस y2 माइनस y1 y2 y इज इक्वल टू 0। देखिए ये सर्कल की जनरल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये पूरा 2g का काम कर रहा है, ये पूरा 2f का काम कर रहा है।
तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये माइनस भी आप साथ में ले सकते हैं, माइनस इंक्लूड रहेगा, 2g और 2f के इक्वल रहेगा, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। c यहाँ पर क्या है? 0। दिस इंप्लाइज, दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, दिस इंप्लाइज ऑप्शन ए इज करेक्ट, option A is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.